एक्सक्यूज मी बेटा, आपको गाड़ी चलानी आती है? अगर आती है ना तो ये मेरे गाड़ी की चाबी है, आप मुझे छोड़ देंगी थोड़ी देर तक? बस आगे थोड़े 5 मिनट में का ही रास्ता है। अबे ओ बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे बाप की नौकरी है, तेरी ड्राइवर हूँ मैं। अपना काम खुद कर, समझी? चल बेटा नॉर्मल कोई गाड़ी नहीं है, थार है, आपको चलाने में भी आसानी होगी। आप छोड़ दो अगर आपको आती हो तो। पागल है क्या? एक बार बात समझ में नहीं आती? और तूने समझा क्या है कि मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं होगी? मुझे शौक नहीं तेरे ड्राइवर बनने का। अपना काम खुद कर ले, अभी भी दोबारा बोल रही हूँ, समझी? बेटा आप इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? एक्चुअली मेरा बेटा लेट हो गया आने में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे छोड़ दो। आप भी मेरे बच्चे जैसे हो, आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। अपनी शक्ल देखी है तूने? मैं और तेरी बच्ची, थोड़ा सोच समझ के तो बोल लिया कर। और मैं क्या करूँ अगर तेरा बेटा यहाँ पर नहीं आया? तेरी प्रॉब्लम तू सुलझाना आएगा बेटा, चली जाइयो। छोड़ के पता नहीं क्यों जाते हैं ऐसे। बेटा क्या प्रॉब्लम है आंटी जी आपको? समझ में नहीं आ रही है बात? ना मुझे आपका कोई ड्राइवर बनने में इंटरेस्टेड, ना ही आपकी मदद करने में। मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो प्लीज। और अगर आपको फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है, कहो तो दिखा दूं? ये क्या तरीका है बेटा बात करने का बड़ों से? मैंने आपसे थोड़ी सी मदद ही तो मांगी है, वो भी गाड़ी की चाबी दे रही हूँ कि आप गाड़ी चला के वहां तक पहुंचा दो मुझे। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप इतना नाराज हो रहे हो? अच्छा, हाँ, नहीं है कोई नाराज होने वाली बात। आप भी नाराज मत होना प्लीज, नाराज होने वाली बात नहीं है ना, है ना? ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो आप अपने घर में बड़ों से? सॉरी मम्मी, क्या हो गया? कौन है? अरे बेटा थोड़ी सी हेल्प मांगी कि गाड़ी से मुझे वहां तक छोड़ दो, इसने लड़की ने तो। ये बेटा है आपका, क्यों? अपनी माँ को संभाल तो लो। हाँ अरे मम्मी, ये वो मैंने बताया था ना आपको, मेरी गर्लफ्रेंड थी महक। एक्स गर्लफ्रेंड? तो इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो तुम? तो और कैसे बात करूं? यहाँ पे हुआ क्या? कोई बताएगा क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा मैंने इससे थोड़ी सी मदद मांगी, मैंने बोला 5 मिनट का रास्ता है, वहां मुझे छोड़ दो। इसने उठा के थप्पड़ मार दिया मुझे। तो थप्पड़ ना मारूं तो और क्या करूं? तूने मेरी माँ के ऊपर हाथ कैसे उठाया? और तू है कौन मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाने वाली? अरे उसने अगर हेल्प मांगी है तो हेल्प कर, और नहीं कर सकती ना तो मुंह से मना कर। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, समझी? अपनी माँ को भी बोल दो एक बार बात समझ ले। इतनी बार मना कर दिया, बात समझ में तो आती नहीं है। तुम्हारी तरह अक्ल है बिल्कुल इनकी। तुम्हें किस बात का घमंड है? आज भी वैसी की वैसी ही हो। तुम्हें ना बड़ों से बात करने की तमीज है, ना खुद को अकल है। और तुमने ऐसा लाइफ में क्या उखाड़ लिया है कि तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? मुझे जो उखाड़ना था ना मैंने उखाड़ लिया। और रही तमीज की बात, अपनी तमीज तुम अपने पास रखो। तुम्हें है ना आंटी, आपको आपका बेटा मुबारक, मुझे जाने दो प्लीज। कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम दोनों से बात करने में। एक मिनट, इतनी आसानी से नहीं जा सकती। तूने पता भी क्या किया है मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठा के? तूने भी उठा ली ना मेरे ऊपर, होगी हिसाब बराबर। अच्छा, हिसाब बराबर। तेरे ऊपर तो हाथ उठाना लाजमी है, बट तूने पता है क्या किया है? ऑन ड्यूटी एसडीएम ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया तुमने। तुम्हारी माँ? हाँ मेरी माँ ना एसडीएम ऑफिसर है। और जो तुमने काम किया है ना, तुम्हें पता है इसकी कितनी बड़ी सजा है? किसी भी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के लिए ना 10 साल की सजा है। और तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती का, सारी सलाखों के पीछे निकल जाएगी। और तुम्हें पता है मेरी मम्मी तुमसे हेल्प क्यों मांग रही थी? क्योंकि वो हैंडीकैप है, उनका एक हाथ नहीं है। गाड़ी चलानी उनको आती थी, बट एक हादसे में उनका हाथ नहीं रहा। उसके बाद भी तुमने उनको थप्पड़ मार दिया। देखो, मुझे पता नहीं था कि ये एसडीएम है और उनका हाथ नहीं है। अगर पता होता तो मैं आपकी हेल्प कर देती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप पहले बता देते मैम। मैं तब से तुमको यही समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ, पर तुम मेरी बात सुनो तब तो। तुम तो बस अपना बोले जा रही हो, और तो और मिसबिहेव कर रही हो, थप्पड़ भी मार दिया उठा के। कभी किसी की सुन भी लिया करो बेटा, आगे से कौन क्या बोलना चाहता है। अच्छा, ये एसडीएम है, और अगर ये बता देती तो तुम इन पर हाथ न उठाती। अरे अपने से बड़ों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। इतनी उम्र में तुमसे बड़ी हैं, तुम्हारी माँ के बराबर हैं, और तुम इनके ऊपर हाथ उठा रही हो। बेसिक एथिक्स है, उसके बाद भी तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि किसके ऊपर हाथ उठा रही हो? अरे एक बार सोच ही लेती कि इनकी उम्र क्या है। सॉरी आंटी, मुझे आपके ऊपर यूँ हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की, ना हमें तुम्हारी सॉरी कोई रिक्वायरमेंट है। जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस केस करके ना सारी ज़िंदगी के लिए जेल के अंदर डलवा देंगे। सॉरी आंटी। जाने से पहले ना मैं तुमसे एक बात बोलूँगी। मेरा बेटा बहुत समझदार निकला, टाइम रहते उसने तुझ जैसी लड़की को छोड़ दिया, वरना तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती। चलो जाओ अब यहाँ से। चलो मम्मी।